So friends, welcome back to my YouTube channel, The Indian Tutor. So friends, इस चैनल पे हम पढ़ने वाले हैं जेई लेवल की फिजिक्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। बेस से लेके एडवांस लेवल तक की फिजिक्स पढ़ेंगे हम। लेक्चर टू लेक्चर वाइज फिजिक्स इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें इंडियन ट्यूटर को और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। क्योंकि इसमें पहले ये एक प्लेलिस्ट है जेई फिजिक्स की जिसकी ये 10th वीडियो है। इससे पहले 9 वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें फर्स्ट 2 वीडियोस में मैंने कवर किया था यूनिट्स एंड डायमेंशन। सेकंड 7 वीडियो जो उसके बाद 7 वीडियोस है उसमें मैंने कवर किया बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। इंडिविजुअली टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो है जो पर्टिकुलर हम एक लेक्चर टू लेक्चर में पढ़ते हैं। तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर लीजिए। मैं आई कार्ड में लिंक डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स उस वीडियो में आप देख सकते हैं। उसमें मैंने एक वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री डिस्कस की है, नेक्स्ट पार्ट में ग्राफ, थर्ड पार्ट में डिफरेंशिएशन, फोर्थ में स्लोप, फिफ्थ में इंटीग्रेशन, सिक्स्थ में मैक्सिमा मिनिमा एंड सो ऑन। तो वो आप पार्ट्स चेकआउट कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो ये 10th वीडियो है उस लेक्चर सीरीज की। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर। वेक्टर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम जितनी भी आगे फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें जब भी हम बात करेंगे कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन है तो उसकी बात हम वेक्टर में ही करेंगे। क्योंकि हम डेफिनेशन से जानते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी से। फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप्स की होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। तो जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनकी उसकी डेफिनेशन क्या बनती है? द क्वांटिटी विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आर टर्म्ड एज स्केलर क्वांटिटी। मतलब अगर हम किसी स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करना चाहते हैं तो हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बता दें उसकी यूनिट के साथ, तो वो अपने आप में एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होगा स्केलर क्वांटिटी का। एग्जांपल क्या है स्केलर क्वांटिटी के? मास, टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, वर्क डन, इलेक्ट्रिक करंट। अब फ्रेंड्स आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट की तो डायरेक्शन होती है बट इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता। इस वजह से ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या बनती है वेक्टर क्वांटिटी की? द क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर डिस्क्रिप्शन एंड आल्सो दे शुड फॉलो वेक्टर लॉज आर टर्म्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है बट वो वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करती तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कही जाएगी। तो वेक्टर क्वांटिटी के हमारे एग्जांपल्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज जो वेक्टर लॉज को फॉलो करें और उनमें डायरेक्शन हो मैग्नीट्यूड के साथ, तो वो क्या होंगी? हमारी वेक्टर क्वांटिटीज। अब हम बात करें स्केलर क्वांटिटीज की, तो जो स्केलर क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पर ऐसा केस सेम वेक्टर में नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड वो पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। इसका रीजन है कि ग्राफिकली वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है एक वेक्टर का, वो उस वेक्टर की लेंथ रिप्रेजेंट करता है ग्राफ में, और डायरेक्शन उसका एंगल बताता है हमारे को बेस एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम से उसका एंगल बताता है। हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में इस टॉपिक के बारे में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अभी के लिए हमें ये याद रखना है कि मैग्नीट्यूड होगा जो स्केलर क्वांटिटी का वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकता है। बट वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव और जीरो होगा। थर्ड, मैग्नीट्यूड का मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है यूनिट एज वेल एज न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, मैं आई कार्ड में लिंक डाल दूंगा यूनिट्स एंड डायमेंशन का। उसमें हमने देखा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है Q इज इक्वल्स टू एन, जिसमें 2 टर्म्स आती हैं। n हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, U यूनिट होती है। जैसे कि मेरे को लेंथ गिवन है 4 मीटर, तो 4 हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है, मीटर हमारी यूनिट है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब कंप्लीट यूनिट एज वेल एज न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। ओके, इतना समझ आया। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हमें पता कैसे चलेगा कि वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन क्या है? फर्स्टली जो वेक्टर होता है वो के ऊपर एक एरो लगाई जाती है, मतलब ये चीज सजेस्ट करता है कि इसके पास डायरेक्शन है कुछ, तो ये रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का। या फिर
उस वेक्टर के लेटर को बोल्ड में लिखा जाए तो वो भी अपने आप में वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। इस चीज को आप याद रखिएगा, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट की जो शीट्स होती हैं, डीपीपीज होती हैं, जो शीट्स होती हैं, उसमें उन्होंने ये एरो नहीं लगाया होता, डायरेक्ट बोल्ड करके लिखा होता है लेटर को, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। ये रिप्रेजेंटेशन हमें याद रहना चाहिए। अब मैग्नीट्यूड जो वेक्टर क्वांटिटी का है उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, इसके बाद मॉड्यूलस लगा दिया जाए, या फिर सिंपल इस लेटर को बिना बोल्ड किए लिखा जाए जो हमारा वेक्टर है, तो उसे हम मैग्नीट्यूड की रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन का। हमारे को गिवन है v के ऊपर एरो इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। ये हमारा मैग्नीट्यूड है, ये हमारा वेक्टर है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है टुवर्ड ईस्ट। अब जब भी हमारे को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या 30 डिग्री ईस्ट या 30 डिग्री वेस्ट पूछा जाए तो हमें सबसे पहले ये चीज बना लेनी है अपने नोटबुक में। इसके अकॉर्डिंग अपवर्ड डायरेक्शन नॉर्थ होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन साउथ, एंड राइटवर्ड डायरेक्शन ईस्ट एंड लेफ्टवर्ड डायरेक्शन वेस्ट। ये हमें याद रखना है, ये हमारे काम आएगा जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस केस में इसका मॉड्यूलस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल v और v वेक्टर का मॉड्यूलस इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकंड। यहां पे देखो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू एज वेल एज यूनिट लिखी है। सो फ्रेंड्स, आप इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर। So friends, let's start with the next topic, geometrical representation of vector। जैसा हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन में कि उनका जियोमेट्रिकली या ग्राफिकली मीनिंग होता है, वैसे ही वेक्टर्स का भी होता है। जो एरो हम रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में, उसमें जो लेंथ होती है एरो की वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड वेक्टर का, और जो उसका हेड होता है वो उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये एक एग्जांपल है, ये मेरा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक्सवाई प्लेन। इसमें मैंने देखा कि मेरा वेक्टर गिवन है कि बी वेक्टर 30 डिग्री इंक्लाइंड है ईस्ट डायरेक्शन से, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा जो बी इस वेक्टर की लेंथ है यहां से लेके यहां तक, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी दो डायरेक्शन लिख सकते हैं हम, या तो लिख सकते हैं 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, या फिर लिख सकते हैं 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, क्योंकि इधर वाला एंगल 60 डिग्री बनेगा, तो हम किसी भी चीज को रेफरेंस मान के लिख सकते हैं। अब अगर 4 मेन डायरेक्शन होती है वो मैंने वहां पे ड्रॉ की है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के अलावा जो इनकी परपेंडिकुलर 45 डिग्री पे, मतलब इन पे हाफ हाफ सबटेंड करने वाली एंगल वाली जो लाइंस हैं उनकी डायरेक्शंस क्या होंगी, जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में उसे हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, जो साउथ और ईस्ट के बीच में उसे हम कहेंगे साउथ ईस्ट, जो वेस्ट और साउथ के बीच में उसे हम कहेंगे साउथ वेस्ट, और जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है उसे हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। तो ये हमें ध्यान रखना है थोड़ा। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, अ वेक्टर इटसेल्फ विल नॉट चेंज इफ इट इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। मतलब अगर मेरा वेक्टर इस प्लेन में है, ये मेरा मार्कर मेरा वेक्टर है, तो मैं इसको यहां से उठा के यहां रख दूं, यहां से उठा के यहां रख दूं, मैं इसको इसके पैरेलल जहां मर्जी शिफ्ट करूं, मेरा वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो अ वेक्टर इटसेल्फ विल नॉट चेंज इफ इट इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। वेक्टर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, हम स्टडी करते हैं। 4 तो मैंने यहां लिखी है, बाकी नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे। तो जो फर्स्ट है वो है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स हम किसे बोलेंगे, जो दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो जाए, तो वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स। तो उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर एज वेल एज मॉड्यूलस ऑफ ए इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ बी। नेक्स्ट हम बात करें पैरेलल वेक्टर्स। तो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम होगी वो पैरेलल हो जाएंगे, नो मैटर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करेगा, सिर्फ डायरेक्शन मैटर करेगी। तो इसका मतलब इक्वल वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स हैं, हाँ जी हैं, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में है, एज वेल एज उनका सेम मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता, पैरेलल चेक करने के लिए सिर्फ डायरेक्शन मैटर करती है। इसलिए ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स बट ऑल। सो फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। तो हमारा फिफ्थ टाइप ऑफ वेक्टर है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। अब जीरो वेक्टर एज द नेम सजेस्ट, जीरो मैग्नीट्यूड होगा उसका, उसे जीरो वेक्टर कहेंगे। अब बात करें कि जीरो वेक्टर की डायरेक्शन, तो ये बात थोड़ी मीनिंगलेस हो जाएगी, क्योंकि जीरो वेक्टर सिर्फ एक पॉइंट है और पॉइंट की कोई डायरेक्शन डिफाइंड ही नहीं होती।
इसलिए जीरो वेक्टर की डायरेक्शन की बात करना इज मीनिंगलेस, इट इज नॉट डिफाइंड। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेक्टर के, दैट इज यूनिट वेक्टर। ये बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। तो यूनिट वेक्टर की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है वेक्टर हैविंग वन यूनिट मैग्नीट्यूड इन अ गिवन डायरेक्शन इज नोन एज यूनिट वेक्टर। मतलब अगर मेरे को कोई वेक्टर दे दिया a, तो इस डायरेक्शन में अगर मैं यूनिट वेक्टर निकाल दूं, उसका मतलब ये होगा कि इसी डायरेक्शन का एक यूनिट का, एक इस डायरेक्शन की एक यूनिट का वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एक यूनिट हो, वो हमारा हो जाएगा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर करता क्या है, अब हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसलिए ये यूजफुल है क्योंकि ये किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। अगर मेरे को किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो मैं लिखूंगा उस वेक्टर का मॉड्यूलस इन डॉट यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर ये डायरेक्शन कंटेन करेगा और ये मैग्नीट्यूड कंटेन करेगा। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जब हो जाएगी तो वो एक कंप्लीट वेक्टर हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसका सिंबल होता है a कैप, a के ऊपर उल्टा v, समझ लग जाता है। a कैप कहते हैं इसे याद रखिएगा, बहुत यूजफुल है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स की। तो कोप्लेनर वेक्टर्स, इनका मतलब कोप्लेन, नाम से क्या पता चलता है कि एक ही प्लेन हो, तो वेक्टर लाइन इन सेम प्लेन आर कोप्लेनर वेक्टर्स। अब कोई भी दो वेक्टर्स होंगे वो हमेशा कोप्लेनर होंगे। इस बात को मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा, ये देखिए, ये मार्कर और ये पेन है, ये दोनों अगर मैं इस प्लेन में रखूं तो कोप्लेनर हो गए, अगर मैं इसे इस प्लेन में रखूं तब भी ये कोप्लेनर हो गए, इन्हें मैं ऐसे रखूं तो भी ये कोप्लेनर हो गए। तो मतलब दो वेक्टर्स को मैं किसी भी प्लेन में रखूं वो हमेशा कोप्लेनर रहेंगे। पर मोर देन टू वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। हो सकता है थर्ड वेक्टर किसी और डायरेक्शन में आ जाए, z एक्सिस में आ जाए। इस वजह से जब भी कोई पूछे कि टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर तो वो स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट टॉपिक की आज के वीडियो की, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब हम बात कर रहे हैं कि जब हम आगे जाके रूल्स होंगे, वेक्टर रूल से सॉल्व करेंगे कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकलता है, तो उसके लिए हमारे को उसका एंगल जज करना आना चाहिए। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ये कहता है इट इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन दे आर जॉइंड टेल टू टेल और हेड टू हेड। टेल टू टेल का मतलब ये इनकी टेल होती है वेक्टर की। तो जब दो वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन कर देंगे तो जो छोटे वाला एंगल आएगा, बड़े वाला एंगल तो हो गया ये वाला, ये नहीं, जो छोटा एंगल है वो हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है। या फिर इन्हें हेड टू हेड ज्वाइन कर दें तो इसके जो बीच में जो एंगल आ रहा है स्मॉल वाला, वो हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। एक वेक्टर दे रखा है a और एक वेक्टर दे रखा है b। ये एंगल दे रखा है हमें 60 डिग्री। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या हो गया, 60 डिग्री? नहीं, गलत। मैंने क्या कहा था, वेक्टर हमेशा या तो टेल टू टेल ज्वाइन होनी चाहिए या फिर हेड टू हेड। यहाँ पे देखिए ये टेल टू हेड ज्वाइन है, तो ये 60 डिग्री एंगल बिटवीन वेक्टर्स नहीं है। इसको सबसे पहले मुझे यहाँ से पैरेलल शिफ्ट करके इधर लाना पड़ेगा। बी वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन किया। अब हमें पता है ये एंगल 60 था तो अंदर वाला एंगल 120 हो जाएगा, क्योंकि जब ये एंगल 60 था तो इसके साथ वाला एंगल 120 था, दोनों का सम 180 होता है। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी लास्ट स्लाइड में कि अ वेक्टर इज नॉट चेंज इफ इट इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। तो मैंने बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया और हमारा अब आया है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 120 डिग्री। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इंडियन ट्यूटर को, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज अप्रिशिएशन दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि सबको ये जेई की प्लेलिस्ट देख पाए, क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल लेक्चर टू लेक्चर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो तब तक के लिए स्टडी हार्ड, स्टे फोकस्ड। जय हिंद।